हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम एनटीए नेट सोशियोलॉजी दिसंबर 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 51 सोशियोलॉजी से, कुला विनिमय किस जनजाति के साथ संबंध है? कुला विनिमय कुला एक्सचेंज ये किस जनजाति से संबंध है? ये ट्रोबियन द्वीपवासी से। ट्रोबियन आइलैंडर का अध्ययन ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ने किया था। ये एक प्रथा है। अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? जो श्रमिक होते हैं जब वो अपनी फिजिकल शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपने पर्यावरण को बदलने के लिए श्रमिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 53, सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है? सैद्धांतिक निष्पादन, थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस, ये और क्रियाओं के बीच में ये अधिक समानता किसने देखी है? इरविंग गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम एक्टिंग करते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब एक नाटकीय तौर पे है। तार्किकता को एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं जो रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी कर्ता को एक वास्तविकता से ऊपर उठकर दुनिया को अर्थपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है? थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, मतलब सिर्फ वो विचारों में ही समझने को प्रेरित करता है। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक हैं क्लिफर्ड गिब्स। निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता प्रैक्टिशनर माना जाता है? ये माना जाता है जीएस घुरे को। किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण स्ट्रक्चरेशन की बात की है? स्ट्रक्चरेशन की बात की है यहाँ इसमें एंथनी गिडेंस ने की है। इन्होंने कहा था कि जो ड्यूअलिज्म है, हमें ड्यूअलिज्म को छोड़ के ड्यूअलिटी को अपनाना चाहिए, जिसमें कि इंडिविजुअल को एजेंट को भी इम्पोर्टेंस मिले और स्ट्रक्चर को भी इम्पोर्टेंस मिले। इंडिविजुअल फ्री है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है इरावती कर्वे। किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया था? अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया है महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? ये कहा है मेघनाद ने। किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की कि जो समाजों का संस्थापित करता है? ये एम जेन्सबर्ग ने कहा। निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्वता को खो देती हैं? जो भारतीय जनजाति हैं
जब वो अपने महत्व को खो देती हैं, अपनी जो उनकी मूल पहचान है, जैसे वो पहले थे, अगर वो उस पहचान को खो देते हैं, फिर वो जो भारतीय जो जाति हैं उनमें परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब एसिमिलेशन हो जाता है। ये जनजाति हैं और ये भारतीय जाति हैं, तो ये इनके जैसा कल्चर अपना लिया है इन्होंने, इनके जैसे दिखने में अब इनके जैसे लगते हैं। तो ये जब इसमें एसिमिलेशन हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया है? ये कहा है मैक्स वेबर ने। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? परिस्थिति के बारे में मैक्स वेबर ने कहा है। इन्होंने बताया कि जो प्रतिष्ठा है, जैसे जैसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका स्टेटस के साथ ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि जब व्यक्ति का जैसे प्रतिष्ठा बढ़ती है वैसे ही उसकी शक्ति भी बढ़ती है और आर्थिक भी स्थिति से भी वो मजबूत होता है। उन्होंने ये कंसेप्ट क्लास, स्टेटस एंड पावर में, इसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, जो क्लास है ये आर्थिक से संबंधित है, स्टेटस सामाजिक से, पावर राजनीति से संबंधित है। जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है, स्टेटस उच्च होता है, वैसे ही उसके पास पावर, उसके पास शक्ति भी होती है और वो उच्च वर्ग का भी हो जाता है। जैसे IAS या फिर कलेक्टर, जैसे जैसे उसका स्टेटस है वैसे उसके पास पावर भी है और आर्थिक तौर पर भी वो संपन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है? जी है हावड़ा। किस जनगणना वर्ष में भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों में एकत्रित किया गया? कौन सी जनगणना में मलिन बस्तियों को उनके आंकड़े भी इकट्ठे किए गए? ये 2001 जो जनगणना हुई उसमें मलिन बस्तियों को भी, उनके भी आंकड़े लिए गए। भील और मीना जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? ये रहती हैं राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजाति संस्कृति के साथ साव्यवी संबंध है? GS गुरे ने कहा है। किसने भारतीय जनजाति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की? ये आलोचना की है रजनी कोठारी ने। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ कहाँ पर सबसे बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन किया 1980 के दशक में? ये किया गया था मेरठ में। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? AR देसाई ने। ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का यूज़ किया? अभी हमने पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, ट्रोबियान द्वीप समूह, वहाँ का अध्ययन किसने किया था? ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ने किया। और जो अवधारणा दी उन्होंने कुलारिंग अवधारणा दी। कुलारिंग एक प्रथा है जो कि ट्रोबियन आइलैंडर में पाई जाती है। ये एक एक्सचेंज करने की प्रथा है। शास्त्रीय उदारवाद के पूर्ण विचार व एक पूर्ण कथन आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए कौन सा अवधारणा दी है? जो उदारवाद है, अगर उसमें रीथिंकिंग, जब नई विचारधारा का जन्म होता है, नई विचारधारा उसमें ऐड हो जाती है, तो उसका वर्णन जब करते हैं तो वो कौन सी विचारधारा होगी, कौन सी अवधारणा होगी? नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 74, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जो हम जैसे ऑनलाइन जो चीज़ें मंगवाते हैं, जो कंपनियां बेच रही हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ई कॉमर्स में आती हैं।
जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने और साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे कहा जाता है मशीनीकरण, वाणिज्यीकरण, वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण। इसका आंसर है डिजिटलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है? ग्रीन पीस मूवमेंट समुद्रों की सुरक्षा इससे संबंधित है, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन और गरीबी उन्मूलन नहीं है, तो आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष में भारत सरकार की परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी? ये घोषणा की थी 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है जो सामान्य है? बाल दुर्व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया? ये अधिनियमित किया गया था फर्स्ट अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अभिग्रहण जो कि गोद लेना, बच्चे को गोद लेना और उसकी और संरक्षण करना अधिनियम के तहत है। क्वेश्चन नंबर 80, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? जो 10 वर्ष से कम बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं, ये 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, इनकी एज 10 वर्ष से कम है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र, जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? बुज़ुर्गों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी काउंटिंग में, और बच्चों की जो 10 वर्ष से कम बच्चे, 10 वर्ष से जिनकी एज कम है वो बच्चे कम होंगे और बुज़ुर्गों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी। ये कौन से सन तक होने की संभावना है? 2030 में। ऐसे ही चाइना में भी देखा गया कि उन्होंने इसी डर से अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने की घोषणा की है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशी है? ये जनजाति है टोडा, पितृवंशी जनजाति है।